एक बार की बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वे सभी अपनी दुनिया में खुश थे। वो कुआं ही उनका संसार था। एक दिन एक सागर में रहने वाला मेंढक किसी तरह कुएं में चला गया। सागर के मेंढक को देखकर कुएं में रहने वाले मेंढकों में से एक मेंढक ने पूछा, अरे भाई, तुम तो हमारे नगर में नए नए मालूम पड़ते हो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहां कभी देखा नहीं। सागर के मेंढक ने कहा, देखोगे कैसे, मैं तो सागर में रहता हूं, राह भटक कर यहां आ पहुंचा हूं। कुएं के मेंढक ने तो अब से पहले कभी सागर का नाम नहीं सुना था। कहने लगा, सागर? ये सागर कहां है? किस कुएं का नाम है? सागर का मेंढक बोला, अरे भाई, सागर किसी कुएं का नाम नहीं है, वो तो अपने आप में एक दुनिया है। कुएं का मेंढक बोला, भाई, अगर सागर किसी कुएं का नाम नहीं है तो फिर ये सागर है क्या? सुनकर सागर का मेंढक बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि सागर कुएं की तरह नहीं है। अब वो समझे भी कैसे? क्योंकि मित्रों, कुएं का मेंढक कभी कुएं से निकलकर गया ही नहीं था। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी कि कुएं से बाहर भी एक बहुत बड़ा संसार है, जिसमें हजारों नदियां, लाखों ताल, बहुत सारे समुद्र हैं। वो तो उस छोटे से कुएं में ही पैदा हुआ, उसी में खेल कूद कर बड़ा हुआ, उसी में जवान होकर विवाह करके बच्चों वाला हो गया और उसी में रहकर बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। वो तो उस कुएं को ही सारा संसार माने बैठा था। तभी कुएं के मेंढक ने ऊपर के लिए छलांग लगाई और पूछने लगा कि हे भाई, क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? सागर के मेंढक ने कहा, नहीं भाई, सागर तो आपकी इस छलांग से बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने और ऊपर तक छलांग लगाई। क्या आपका सागर इतना बड़ा है? नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने और भी लंबी छलांग लगाई और बोला, तब तो आपका सागर इतना बड़ा जरूर होगा। सागर का मेंढक बोला, भाई, आप क्यों उछल उछल कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हो? सागर तो आपके इस कुएं से भी लाखों, करोड़ों, अरबों गुना बड़ा है। आप उसे छलांग से नहीं माप सकते। सागर के मेंढक का जवाब सुनकर कुएं का मेंढक झुंझलाता हुआ बोला, क्यों भाई मूर्ख बना रहा है? मैंने तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक कहीं नहीं देखा। तेरे जैसे झूठे का यहां कोई काम नहीं है। तू जहां से आया है वहीं भाग जा। यदि थोड़े दिन भी यहां ठहर गया तो हम सबको मूर्ख बनाता रहेगा। हमें तू कोई ठग लग रहा है। तूने हमें बुद्धू समझ लिया है कि हम कुछ जानते ही नहीं। चला जा यहां से, हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। अपना ये सागर वाला ज्ञान किसी और को बताना। इस प्रकार कुएं के सारे मेंढक मिलकर उसे मारने के लिए दौड़े। सागर वाला मेंढक जैसे तैसे कुएं से निकलकर बाहर आया और ऊपर से कुएं में झांक कर बोला, अरे मूर्खों, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराना चाहता था, पर किसी ने सच कहा है कि जहां अपना बहुमत ना हो, जहां स्वयं को समझने वाले ना हो, जहां अत्यधिक मूर्ख हो, वहां उपदेश नहीं देना चाहिए। विद्वान पुरुषों का कहना है कि जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक आप समंदर पार नहीं कर सकते। मित्रों, मूर्खों की एक खासियत होती है कि जैसे 12 ज्ञानी एक घंटे में जितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न मूर्ख व्यक्ति 1 मिनट में पूछ सकता है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। पर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख सकते। मनुष्य थोड़ा धनी क्या हो जाए, वो उफनकर नदियों की तरह चल देता है। यदि वो थोड़ा ज्ञानी हो जाए तो वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मानने लगता है। वो अहंकार से एकदम भर जाता है। वो ये भूल जाता है कि दुनिया में धन सिर्फ इतना ही नहीं है जितना मेरे पास है। संसार में ज्ञान भी इतना ही नहीं है जितना मेरे पास है। यही उसकी मूर्खता है कि तू दुनिया को सिर्फ अपने धन और अपने ज्ञान तक ही समझ रहा था। कुएं के मेंढक की तरह अपने इस भ्रमजाल से निकलने का प्रयास कर और देख, इस संसार में तुझसे हटकर भी बहुत कुछ है। थोड़े जल से भरने वाली नदियों की तरह उफन कर ये मत सोच कि बस यहीं तक सब कुछ सीमित है। गरीबी के दलदल में पड़ा व्यक्ति भी यदि कुएं के मेंढक की भांति सोचता है तो याद रखना, वो सारे जीवन उसी दलदल में पड़ा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई ज्ञानी उसे उस गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। और जो लोग गरीबी में पैदा हुए
गरीबी में पले बड़ी और उन्होंने यदि सागर के मेंढक की तरह योग्य और सफल व्यक्तियों की बातों को माना और सुना और उसने ये जानने का प्रयास किया कि दुनिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वे लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। जो स्वयं से निकलकर बाहर देखता है उसे ही नए नए अनुभव सीखने को मिलते हैं, नए नए लोगों से नए नए तजुर्बे मिलते हैं। हीरा यदि मिट्टी में दबा पड़ा रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका होना व्यर्थ है। यदि वो दुनिया के सामने आता है और वो कुशल और योग्य हाथों में पहुंचता है तो फिर वो अनमोल हो जाता है। यही हाल मनुष्य का है। मनुष्यों को चाहिए कि वो कर्महीन बनकर ना पड़े रहें, अपने आत्मविश्वास को खोकर अपनी शक्ति को नष्ट ना करें। कहते हैं जो अपने आप को नकारात्मक सोच वाला और ऋणात्मक बना लेता है उनकी सारी योग्यताएं अपाहिज हो जाती हैं और ऐसे लोगों की उन्नति रुक जाती है। जो लोग अपने आप को निराशावादी बना लेते हैं उनके यही विचार उनके विकास में बाधक बन जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। कहते हैं भय और निराशा मनुष्य की कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देता है। चिंता से बुद्धि तनाव में आ जाती है और सफलता की ओर बढ़ाने वाली योग्यताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने की उसमें हिम्मत नहीं रहती। मित्रों, केवल इच्छा करने से यदि सारे सुख मिलने लगते तो फिर कोई दुखी नहीं रहता। आजकल लोग कुएं की मेंढक की तरह धन से गरीब कम, मन से गरीब अधिक है। यदि संसार के सभी गरीब लोग अपने मन में गरीबी के विचार लाना बंद कर दें, निराशावादी सोच को आसपास भी ना भटकने दें, ऋणात्मक विचारधारा को नष्ट कर दें, केवल धनात्मक विचारों को ही बुद्धि में स्थान दें, तो कोई निर्धन नहीं रह सकता। पहली बात, स्वयं को गरीब ना माने, स्वयं को यह कहकर कमजोर ना बनाएं। मनुष्य में वो सामर्थ्य है कि बुद्धि के बल से पत्थर से भी सोना निकाल सकता है। पांडवों का जब बंटवारा हुआ तो राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ की उबड़ खाबड़ बंजर, पथरीली और कटीले वनों की धरती दी थी। यदि वे निराशावादी होते तो उसी के बारे में सोच सोच कर बैठे रोना रोते रहते कि हाय, मैं इसमें क्या करूंगा, कैसे इस धरती में अन्न उपजेगा, इस धरती में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से उस उबड़ खाबड़ बंजर जमीन को ही उपजाऊ बना लिया। हस्तिनापुर से भी सुंदर इंद्रप्रस्थ को बसाया। मित्रों, इसीलिए अपने मन में सदैव सुख और समृद्धि के विचार लाएं, अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं, परिश्रम करने का साहस बनाकर रखें। जीवन में एक दिन सफल हो जाओगे। उस मूर्ख मेंढक की तरह अपनी सोच ना बनाएं कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है और कोई समझदार व्यक्ति बताए तो मानते भी नहीं है। मित्रों, यदि इस कहानी से आपने कुछ शिक्षा ली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।